हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज मैं जो आपको पढ़ाने आया हूं, मैं पढ़ाने आया आपको डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के मैं आपको दो एग्जांपल कराऊंगा और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप मेरे दो एग्जांपल जरूर करके जाना बच्चों पेपर के टाइम पे। डेप्रिसिएशन के इन्हीं दो टॉपिक से आपका एग्जामिनर आपसे हर साल सवाल पूछ रहा है। 100% चांसेस आने के इन्हीं दो टॉपिक से होते हैं। ओके, आओ जरा देखते हैं। तो ये लो पढ़ो। कह रहा एक मशीन है जिसको परचेस की गई 1/4/2019 में। ठीक है जी। कितने की खरीदी गई बच्चों? 1 लाख की मशीन खरीदी गई। सवाल को रीड करो, रीड करना आना चाहिए बच्चों। क्वेश्चन रीडिंग स्किल अच्छी नहीं होगी, आप गलत उसकी मतलब निकाल लोगे। ओके, कह रहा एक और मशीन खरीदी है हमने। कब? ऑन 30 सितंबर 2019 में। तो ये भी 19-20 है और ये भी 19 ही 20 है। बात समझ गए? फिर कह रहा ऑन 30 सितंबर 2021। बताओ बच्चों कौन सा साल है ये साल है मेरे पास 21 और 22। 21-22 में क्या हुआ? एक मशीन हमने सोल्ड कर दी। कितने की? 40,000 की। अब सर कौन सी वाली मशीन बेची? लाख वाली मशीन बेची या 50,000 वाली मशीन बेची? मैं तो यहाँ अमाउंट नहीं लिखा बच्चों, यहाँ कितने की इसको लिख लो 50,000। ये लो भाई, 30 सितंबर को मशीन कितने खरीदी भाई? 50,000 की। ओके, फुल स्टॉप लगाओ। फिर यहाँ पे हमने एक मशीन बेची है। बताओ कौन सी वाली मशीन बेची बच्चों? ये लाख वाली मशीन बेची है, 50 वाली मशीन बेची? लेकिन भाई 30 सितंबर 2021 में मशीन बिक रही है। कौन सी वाली मशीन बेची? तो सवाल कह रहा है विच वॉज परचेस 1/4/2019 में। जो 1/4/2019 में खरीदी थी वो वाली बिकी। बात समझ गए? चलो इस सवाल को करते हैं। आओ ये लो भाई, आओ जरा बोर्ड पे देखते हैं। पहले बनाएंगे इसकी समरी। पहले बच्चों आप फॉर्मेट बना लो मशीन अकाउंट का। ये लो भाई, ये मशीन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो। समरी ये है बच्चों, इधर दो। मेरा साल स्टार्ट होता है 1/4/2019 से। खत्म कब होगा बच्चों? 31 मार्च 2020 में। तो बच्चों यहां एक मशीन खरीदी गई है। इधर देखो, बोर्ड पे देखो। 1/4/19 में एक मशीन मैंने क्या करी? परचेज करी है। फिर मैंने 30 सितंबर 2019 को एक मशीन और परचेज की है। सर ये कितने की? ये है मेरे बच्चों 50,000 की। ओके, ये बताओ इस मशीन पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लेगा और जो दूसरी मशीन है उस पर 6 महीने का लेगा। ठीक है जी। फिर बताओ बच्चों, फिर आएगा मेरे साल, बताओ कौन सा? फिर आएगा मेरे साथ 21 और 20 और 21। यहां ना ही कोई मशीन खरीदी गई है, ना ही कोई मशीन बेची गई है। तो इस साल का हम बच्चों डेप्रिसिएशन लगा देंगे। ओके, आपके क्वेश्चन के अंदर बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद क्या होगा बताओ? अगला साल आएगा, बताओ कौन सा? 21 और 22। यहां मेरे बच्चों 30 सितंबर को मशीन बिक गई है। 30 सितंबर 2021 को मशीन बिक गई है भाई। तो जब मशीन बिकी है उसका यहां से लेके यहां तक डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन जो मशीन बची है उसका पूरे साल का लगाएंगे हम। समझे बात को? तो यहां जो मशीन बिकी है उसके ऊपर 6 महीने का डेप्रिसिएशन, जो मशीन बची है उसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन। आओ सवाल करते हैं, बोर्ड पे देखते हैं। ये लो भाई, 1/4/2019 टू बैंक। कितने की मशीन परचेज करी आपने भाई? ये करी मेरे बच्चों आपने 1 लाख की मशीन परचेज। ओके, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, रुको रुको रुको, स्टॉप आ गया है। बताओ क्या आ गया बच्चों? 30 सितंबर आ गया है। 30 सितंबर 2019 टू बैंक। इसका मतलब एक मशीन और खरीदी हमने। कितने खरीदी भाई? 50,000 की। अब 31 मार्च आएगा, बोर्ड पे देखो, 31 मार्च आएगा। 31 मार्च 2020 में बाय डेप्रिसिएशन कितना लेगा? 1 लाख के ऊपर 10%। कितना हो गया आपका? 10,000। और जो दूसरी मशीन है बच्चों उसके 50,000 के ऊपर 10% कितना होता है? 5,000। और 6 महीने का 2,500 रुपए होगा। तो बताओ कितना हो गया? 12,500। 12,500। तो बताओ जरा ध्यान से, 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो बताओ बच्चों कितना मेरे पास? 1.5 लाख में से 12,500 माइनस कर दो भाई, कितना बचा? 137,500।
लो भाई, इसका मतलब ये वैल्यू बची, ये वैल्यू बची। बात समझ गए? तो मैंने बोला बच्चों इस मशीन के ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन, लेकिन ये मशीन तो सितंबर में खरीदी थी ना, इसके ऊपर 6 महीने का। तो भाई ये मशीन आई, ये यूज हुई, तो ये मशीन की वैल्यू बची होगी। ध्यान समझे बच्चों, क्वेश्चन पेपर में आने वाला सवाल है। इसके बाद पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। मैं ये कह रहा हूं भाई, पिछले साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग। तो 1/4/2020 या 21 लिखो बच्चों, 21 नहीं 20 ही होगा, क्योंकि सितंबर मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। तो अप्रैल तो होगा बच्चों आपका 2020, तो 20 ही चलता रहेगा। ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना का बता बच्चों, 137,500, 137,500। ये बता भाई इस साल कोई मशीन तो नहीं बिकी बच्चों, नहीं बिकी ना, कोई खरीदी हमने। तो 31 मार्च को, 31 मार्च 2021 को बाय डेप्रिसिएशन कितना लेगा भाई, 1 लाख का 10%, 10,000, और 50,000 का 10%, 5,000। सर ये बताओ ना कि ये देखो सर, ये तो पिछले साल 6 महीने यूज हुआ, लेकिन इस साल आपने पूरे साल का डेप्शन लगाया, बताओ क्यों? पिछले साल जो मशीन थी बच्चों वो आपने 6 महीने यूज करी, लेकिन इस साल तो मशीन पूरे साल यूज हुई ना हमारी। इसीलिए स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहा हूं भाई, 1 लाख के ऊपर 10% और 50,000 के ऊपर 10%, तो कितना बना बच्चों आपका, ये बना 15,000, 00, 1,22,500, 1,22,500। तो लो बच्चों 1,37,500 जियो भाई, और यहां भी कितना हो गया, 1,37,500। ओके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं सर, आगे चलो, यहां तक देखो बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, स्क्रीनशॉट मारो, मैं आगे चल रहा हूं। चलो भाई, तो लो भाई आओ, 1/4/2000 बताओ क्या लिखो, 21 या 22? सर 21 ही लिखोगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बताओ कितना है बच्चों, 1,22,500। ओके, ये बताओ 31 मार्च पहले आता है या 30 सितंबर आता है? कह रहा सर 30 सितंबर पहले आएगा। तो 30 सितंबर को बच्चों क्या मशीन बिक रही है, बोर्ड पे देखो। तो मैंने बोला 30 सितंबर को एक मशीन बिक रही है, 30 सितंबर 2021 को। तो सबसे पहले बच्चों उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगानी होती है जी, मैंने बोला ना, उस स्टेप याद रखोगे। जो मशीन बिक रही है उसके ऊपर क्या लगाओ, डेप्रिसिएशन लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन। बताओ मेरे बच्चों कितना होगा? सर ये बताओ बिक कौन सी रही है? तो आओ जरा देखो, सवाल में देखते हैं कौन सी वाली बिक रही है। क्वेश्चन रीड करो मेरे बच्चों, क्वेश्चन रीड करो। वो कह रहा है कि जो हमने 1/4/2019 में खरीदी थी वो वाली मशीन बिक रही है, विच मींस 1 लाख वाली मशीन बिक रही है। ओके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों, पेपर में गलत मशीन मत भेज देना। अच्छा सर ठीक है, तो ये लो जरा ध्यान दो, जो मशीन बिक रही है उसके ऊपर कितने महीने का डेप्शन लगाओ? सर 1 लाख के ऊपर लगा दो आप, कितना परसेंट, 10% इंटू 6/12। बता बच्चों 6/12 क्यों? मैंने बोला अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीने होते हैं। ओके, तो कितना बना भाई, 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000, 6 महीने का 5,000। लो मेरे बच्चों, ओके चलो आगे। हाँ, 30 सितंबर 2021 बाय बैंक, बता बच्चों कितने के बिक गया? सर वो तो सवाल बताएगा, सवाल कह रहा भाई कितना का बिक गया, जल्दी देखो, आओ जरा क्वेश्चन में देखते हैं। सवाल कह रहा बच्चों कितना बिका, 40,000। कितना भाई, 40,000 का। तो आओ जरा बच्चों बोर्ड पे देखो, ये लो बाय बैंक। आगे चलू क्या? नहीं, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। क्या निकालना भाई? प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, तो ये लो बच्चों, मैं कह रहा हूं मशीन कब खरीदी मैंने, बच्चों प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए बताओ क्या चाहिए पहले, बुक वैल्यू। बुक वैल्यू कैसे निकलती है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना भाई मशीन का? सर ये 1 लाख है। ओके, ये वर्किंग नोट बना बच्चों पेपर के अंदर आपको। कब का भाई? ये 1/4/2019 का, माइनस 19-20 में कितनी घिसावट होगी मैं बताओ मशीन में? सर 19-20 में 10,000। ओके, ये बताओ 20-21 में कितनी होगी भाई? 20-21 में सर फिर से 10,000। ओके, ये बता बच्चों 21-22 में कितनी हुई? 21 और 22 में सर 6 महीने यूज है तो 5,000। तो बताना भाई कैमरामैन कितने हुए हैं? 1 लाख में से 25,000 गए सर, 75 होगा सीधा सीधा। कैमरामैन क्यों तंग कर रहे हो बार बार? ये लो
तो लाख और 20,000 25, 25,000, 75,000 क्या निकल गई बच्चों आपकी बुक वैल्यू। क्या है ये? बुक वैल्यू। अब बताओ बच्चों कंपेयर किससे करोगे बुक वैल्यू को? बुक वैल्यू कंपेयर किससे करोगे बताओ? सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस बताओ बच्चों कितना है? 40,000। बताओ मुनाफा या नुकसान? 75,000 की चीज साहब आपने 40,000 की बेच दी, तो बताओ फायदा है नुकसान? वो कह रहा सर फायदा होगा। फायदा थोड़ा होगा भाई, नुकसान होगा। सोचो बच्चों, रट्टा थोड़ा मारना है आपको, ये इसके बराबर होगा, ये इसके ग्रेटर देन लेस देन, ऐसी की तैसी। आप देखो क्या 75,000 की चीज कितने बिक रही है? 40,000 में बिक रही है। तो बताओ कितना का नुकसान? 40, 50, 60, 70 और 5, 75, सीधा सीधा बच्चों लॉस वो बताओ कितने का? सर 35,000 का लॉस हो गया। समझे भाई? तो मैंने क्या बोला बच्चों, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले आपको बुक वैल्यू चाहिए। तो बुक वैल्यू कैसे निकालते? कॉस्ट प्राइस में से बच्चों माइनस कर दो उसके ऊपर आज तक की डेप्रिसिएशन। भाई कितने कितने साल की आज तक की डेप्रिसिएशन माइनस करके बाद उसकी बुक वैल्यू, आज तक की बुक वैल्यू निकल के आ गई। तो बताओ कितना लॉस? 75,000 का। ठीक है बच्चों, ये वाली बात सुनना कि आपको 70 मैंने कैसा वर्किंग नोट बनाया? कह रहे हाँ जी सर। तो ये लो, लिखो बच्चों जरा ध्यान से। लो भाई 30 सितंबर 2021 बाय प्रॉफिट और लॉस। अगर लॉस होगा मेरे बच्चों तो किस साइड आएगा? सर लॉस होगा तो बाय साइड आएगा। बताओ कितना? जल्दी बताओ कितना आएगा? 35,000। 35,000 का बच्चों क्या आएगा? लॉस आएगा। ये बताओ बच्चों बची हुई मशीन पर डेप्शन लगाऊंगा क्या? हाँ सर एक मशीन और तो बची है। इधर देखो ध्यान से, दो मशीन थी बच्चों, दो। इधर देखो भाई, 1 लाख वाली मशीन और 50 वाली मशीन। साहब अगर 1 लाख वाली मशीन बिक गई आपकी तो 50,000 वाली तो बची होगी ना। तो 31 मार्च को 50,000 वाली मशीन पे पूरा डेप्शन लगाऊंगा ना मैं। बच्चों विजुलाइज करो उसको, समझो समझो, रट्टा नहीं मारना उसको। ये लो भाई, मैं क्या कह रहा हूं भाई, 31 मार्च आ गया है साहब, 31 मार्च आ गया है आज, 31 मार्च 2021 या 22, 21 22, तो लो भाई 22 बाय डेप्रिसिएशन। लगेगी नहीं लगेगी बच्ची? जल्दी बताओ। है भाई 31 मार्च को डेप्शन लगेगी क्या नहीं लगेगी? सर लगेगी ना, 50,000 पे लगेगी। ओके 10% के हिसाब से लगाओ बच्चों। बताओ कितना आ गया आपका? 5,000। बात समझे आप? ये बताओ बच्चों, अब आप बैलेंस शीट निकाल सकते हो। 31 मार्च 2022 में बैलेंस शीट निकाल लो बच्चों, बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो 1,22,000 में से माइनस कर दो बच्चों, 1,22,500 में से माइनस कर दो कितना? 5 है 37,500। वेरी वेरी गुड। तो लो बच्चों 1,22,000, 1,22,500। ये लो बच्चों ये मशीन की वैल्यू बची। बताओ कौन से वाली मशीन की वैल्यू बची? कैमरामैन आपको पता है कौन सी मशीन की वैल्यू बची? ये मशीन की वैल्यू बची, जो मशीन बची है बिजनेस के अंदर। ये लाख वाले की नहीं बची होगी। ओके ठीक है ना, एक बार भाई चेक कर लो, ठीक है ना। ये लो बच्चों आपके लिए पूरा क्वेश्चन ये रहा। बात समझे? आओ बच्चों मैं समरी बना दूं आपके लिए। हाँ सर समरी बना दो। तो मैंने बोला बच्चों एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे क्या करना है आपको? सेल के टाइम पे बच्चों आपको आपको करना है कि जो मशीन है उस पे कितनी डेप्रिसिएशन लगेगी। जब आप मशीन बेचोगे तो बच्चों आपने देखना है 1 अप्रैल से लेके, जिस साल आप मशीन बेचोगे उससे 1 अप्रैल से लेके टिल द डेट ऑफ सेल, टिल द डेट ऑफ सेल तक आपने उस साल डेप्रिसिएशन लगानी है। उस साल जिस साल मशीन बिक रही है उस साल आपने देखना भाई कितने की मशीन बिकी। तो बच्चों कितने की सेलिंग प्राइस क्या है उसका, उस मशीन का सेलिंग प्राइस क्या है। बात समझे आपको? आराम से विजुलाइज करो, समझो। टॉपिक बहुत आसान है साहब। कोई अच्छे कर्म करोगे आपने जिंदगी के अंदर, जो टॉपिक आया आपके जीवन के अंदर ही। ओके इधर देखो भाई, तीसरी बात क्या देखनी बच्चों आपको? तीसरी बात आपने देखनी है कि जो मशीन बिकी है उसको बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये बात देखनी है आपको। ओके और फिर प्रॉफिट और लॉस के लिए आपको क्या निकालना है? बुक वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है बच्चों? बुक वैल्यू निकालनी है।
अब बुक वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस में से माइनस करना पड़ेगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अक्यूमुलेट का मतलब होता है टोटल, इकट्ठा इकट्ठा डेप्रिसिएशन कितना है उसके ऊपर। अब बच्चों इकट्ठा डेप्रिसिएशन निकालने कहां से कहां तक निकालोगे आप, जल्दी बताओ। तो ये निकालोगे बच्चों आप डेट ऑफ परचेज से लेके टू डेट ऑफ सेल। जो डीओपी का मतलब डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल तक आपको क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। ओके, अगर मेरे बच्चों अगर बुक वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस से, तो फिर आपका लॉस होगा। लेकिन मेरे भाई अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है बुक वैल्यू से, तो फिर क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट होएगा। बात समझ गए? ये बच्चों इस वाली बात को आपको, मतलब ये वाली बात आपको दिमाग में रख के क्वेश्चन करना है। ओके, मैंने पूरी समरी बना दी आपके लिए। ओके, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। आओ बच्चों बोर्ड पे देखो जरा, बोर्ड पे देखो भाई, बोर्ड पे। तो लो बच्चों ध्यान दो, एक मशीन है भाई, हमने उसको परचेज करी 1/4/2019 में। साल बताओ सर, ये साल है 19-20। एडिशनल मशीन हमने फिर खरीदी बच्चों 30 सितंबर 2020 में। साल बताओ बच्चों 20-21, 60,000 की। इसके बाद बच्चों 30 जून 2021, साल बताओ बच्चों ये 21-22। ओके, ये बताना बहुत जरूरी है बच्चों किस साल बिकी है। 1/4 मशीन बिकी है, और कौन सी वाली 1/4 में, 60 का 1/4 या लाख का 1/4, ये डेट बताएगी बच्चों। कर हमने 1/4 मशीन 10,000 के बेची है, विच वाज परचेज 1 अप्रैल 2019, ये वाली बिकी बच्चों 1 अप्रैल 2019 में। एक पार्ट बिका मशीन, मशीन सारी नहीं बिकी बच्चों, उसका एक पार्ट बिका है। क्या बिका, उसका एक पार्ट बिका है। ओके, तो चलो आगे देखते हैं। आओ जरा बच्चों हिंदी करते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये लो मेरा साल है कौन सा, 1/4/2019। मैं आपने मशीन परचेज करी भाई कितने की भाई, 1 लाख रुपए की। ओके, ये बताओ बच्चों इसके बाद इस साल कुछ और तो नहीं मशीन खरीदी हमने, तो भाई इस मशीन पूरा साल चलाई हमने। हमारा साल 31 मार्च 2020 में खत्म हो गया। चलो भाई आगे। आओ हमारा बोर्ड पे देखते हैं। ये लो अगला साल फिर आया हमारे पास, बताओ कौन सा, ये 1/4/2020। बताओ बच्चों यहां हमने कौन सी मशीन खरीदी है, यह खरीदी सर हमने 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2020 में, और ये साल खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2021 को। तो यहां मेरे बच्चों मशीन मैंने कौन सी खरीदी भाई, 60,000 वाली मशीन और खरीदी। ठीक है ना। अब साल है बच्चों मेरे पास कौन सा, जल्दी बताओ, 21 और 22। ये लो 21-22 मेरे पास साल आ गया भाई। तो जल्दी आओ बच्चों 21-22 में बताओ कहां मशीन बिक रही है। यहां बिक रही है बच्चों 30 जून को, 30 जून को मशीन बिक रही है। बताओ कितने की बिक रही है साहब, तो ये बिक रही है साहब सर 10,000 की बिक रही है। ये क्या हुआ, 10,000 तो बच्चों सेलिंग प्राइस है। 10,000 क्या बच्चों इसका सेलिंग प्राइस है। ओके, इसकी कॉस्ट बताओ कितनी है, कॉस्ट प्राइस बताओ। आओ जरा हिंदी करते हैं, कॉस्ट प्राइस बताओ बच्चों। ये बताओ 1 लाख का 1/4 कितना होता है, सर 1 लाख का 1/4 होता है 25,000। तो लिख दो भाई यहाँ पे मैं 1 लाख का 1/4 तो कितना भाई इसका 25,000। तो लो भाई जिसकी कॉस्ट 25,000 थी वो 10,000 में बिक रही है। क्या बताओ, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करो प्रॉफिट लॉस निकालते हुए, द आंसर इज नो। क्या निकालनी पड़ेगी बच्चों आपको, उसकी आज की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी उसकी आपको। ओके, तो ये बताओ बच्चों जरा, अगर मैं आपसे ये बोलूं 75 वाली चीज हमारी बिक गई, तो 75 वाली तो पूरे साल यूज हुई होगी ना। समझो बात को भाई, भाई मैंने बोला 1 लाख में से जिसकी कॉस्ट 25,000 थी वो बिक गई, तो 75 तो यूज हो रहे होगे ना बिजनेस के अंदर ही। ओके, बात समझ गए। आओ मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है जी, लो भाई मैंने आपके लिए पूरी समरी बना दी। अब बात करते हैं आगे, मशीन अकाउंट। लो बच्चों 1/4/2019 में टू बैंक, बताओ कितने की मशीन खरीदी आपने, सर 1 लाख रुपए की खरीदी हमने। लो मेरे बच्चों 31 मार्च आ गया, 31 मार्च 2000 कितना भाई 20। ओके, बाय डेप्रिसिएशन बताओ बच्चों कितना लेगा, सर रेट तो आपने दिया नहीं। तो लो मेरे बच्चों क्या भी मांगा आपने रेट, 10% आपके लिए भारी डिस्काउंट, 10% का डेप्रिसिएशन है भाई। तो बताओ कितना हो गया भाई 10,000। तो ये लो बच्चों 10,000 का आपका डेप्रिसिएशन का रेट हो गया। ये बताओ 31 मार्च 2020 में
31 मार्च 2020 में क्या होगा बताओ बच्चों। सर यहाँ पे हम निकाल लेंगे मशीन की वैल्यू कितनी बची, तो बाय बैलेंस CD। बताओ बच्चों कितनी वैल्यू बची। सर ये 90,000 मशीन की वैल्यू बची। ओके, तो बताओ मेरे बच्चों कितना है मेरे पास, 1 लाख रुपए टोटल हो गया, और यहां भी 1 लाख रुपए टोटल हो गया। अगला साल आ गया भाई। अगला साल बच्चों, एक तो ओपनिंग मशीन 1/4/2000। जल्दी बताओ अगले साल क्या होगा। सर अगले साल आपने एक मशीन और खरीदी है। हाँ बच्चों जल्दी बताओ कितने खरीदी मैंने। 1/4, बताओ क्या कौन सा होगा भाई। 1/4, ये लो भाई, 1/4/2020 में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, बताओ कितना होगा बच्चों। 90,000। ओ हाँ जी, ये बताओ बच्चों इस साल हमने और मशीन खरीदी क्या। हाँ, हमने 30 सितंबर में, चलते जाओ चल, 30 सितंबर में एक मशीन और खरीदी। ठीक है सर, 30 सितंबर 2020 में। कैमरामैन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, देखता रहना। टू बैंक, कितने की मशीन खरीदी हमने, ये खरीदी भाई हमने 60,000 की। बात समझ गए भाई। जी सर, आगे चलो। ये बताओ बच्चों आज 31 मार्च आ गया है, 31 मार्च 2000, जल्दी बताओ 31 मार्च 2021 में बाय डेप्रिसिएशन, बताओ बच्चों लाख वाली मशीन पे तो पूरे साल का लेगा डेप्रिसिएशन। जी सर। ये बताओ जी जो आपने जून में खरीदी, सर आपने सितंबर, बताओ कैमरामैन आपने ध्यान नहीं दिया या मैंने जून लिख दिया, सितंबर था यहाँ भाई। 30 सितंबर बता जल्दी कितने महीने का डेप्रिसिएशन लेगा बच्चों। 6 महीने का। कितने महीने का भाई, 6 महीने का। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। तो बताओ भाई 60,000 के ऊपर 6 महीने कितना होता है। सर 6,000 तो पूरे साल का होगा, 3,000 ले लो आप। ओके, कैमरामैन बिल्कुल ध्यान रखता हमारा। तो लो भाई इधर लो बच्चों, तो डेप्शन कितना होगा बताओ इस मशीन के ऊपर, वो काटना पूरी, इस मशीन के ऊपर बताओ बच्चों कितना डेप्शन होगा। 1 लाख के ऊपर 10%, सर 10,000 होगा। ओके, और ये बताओ 30 सितंबर के से लेके 31 मार्च तक कितना होगा भाई। सर इनके ऊपर 3,000 होगा, तो बताओ कितना हो गया, 13,000। बात समझ गए भाई, कितना होगा बच्चों, 13,000। निकाल लो भाई कैरी डाउन वैल्यू, करो भाई माइनस। 1.5 लाख में से 13,000 माइनस करो, तो सर सीधा सीधा हिसाब बैठ गया आपका 1,37,000। 37, 38, 40, 50, 137 हो गया। एक बार चेक कर लो भाई। तो लो बच्चों आपका 1.5 लाख आ गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, यहाँ पे यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं चाहिए। अब समझो बच्चों बिल्कुल ध्यान से, अब आएगी बात आपकी जो बात मैं अपना करवाने जा रहा हूं इसमें। ओके, तो ये लो बच्चों, ये लो, अब करो बात, अब करो बात। तो मैं ये कह रहा हूं 1/4/2021 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना होगा आपका, 1,37,000। 1,37,000 बच्चों। ओके, और क्या करेंगे भाई हम, जल्दी बताओ कब बिक्री है बच्चों मशीन। अब एक मशीन बिक्री है, मैं कह रहा हूं बच्चों मेरे पास एक मशीन है। वैसे ये हमारे सारे वेस्ट पेपर होते हैं बच्चों, बच्चों के टेस्ट है। कभी आप बोले ये सर हमारा तो पेज वेस्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं बच्चों एक मशीन है, ये सारी नहीं बिक रही बच्चे, जरा ध्यान से देखो। इस मशीन का कुछ पार्ट बिक रहा है, ये लो भाई। मैंने बोला बच्चों एक मशीन की कॉस्ट पूरी 1 लाख की है, इसका 1/4 एक पार्ट बिक रहा है। इसका मतलब ये लो 25,000 वाली कॉस्ट की मशीन बिक रही है। तो ये जो बची है बच्चों 75 पे, इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन। लेकिन ये जो कॉस्ट है 25,000 वाली, इस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन बच्चों, 3 महीने का। बताओ क्यों, क्योंकि सवाल कह रहा है साहब, इधर देखो बोर्ड के ऊपर सवाल कह रहा है, इधर देखो ये लो, सवाल कह रहा है बच्चों हम 1/4 ऑफ द मशीन, जिसकी बच्चों 1/4 मशीन हमने सोल्ड कर दी कितने की, 10,000 की। कब बेची बताओ, 30 जून को। इसका मतलब अप्रैल मई जून, सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लेगा। ओके, बात समझिए। और वो मशीन की कॉस्ट कितनी है बच्चों, वो कह रहा 1/4 है, तो 1 लाख का 1/4 बताओ कितना होता है। सर ये 25,000 होता है। लो मेरे बच्चों 25,000 होता है, इसका निकालूंगा डेप्रिसिएशन 3 महीने का। ओके, तो ये लो बच्चों जरा ध्यान दो, मैं आपके लिए वर्किंग नोट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। बताओ कहां बनाऊं, अगले पेज लूंगा मैं आपके लिए। मैं कह रहा हूं ये बच्चों आओ मेरे पास कॉस्ट प्राइस बताओ,
जो मशीन बिक रही है, तो बताओ बच्चों 1 लाख का 1/4 कितना होता है? सर 25,000। बताओ भाई 25,000 की मशीन कब खरीदी थी? 1/4/2019 में। आओ सवाल देखो बच्चों, ये लो इधर देखो, 1/4/2019 में, ये लो भाई 1/4/2019 में खरीदी गई थी मशीन, 1/4/2019 में। जल्दी बताओ बच्चों, तो 19-20 में कितनी डिडक्शन लगी होगी इसके ऊपर 10% के हिसाब से? 2500। ये बताओ 20-21 में कितने लगी होगी इसके ऊपर? सर ये लोगी फिर हमारे पास 2500। ये बता बच्चों 21-22 में कितने लगी होगी? ये बता रहा हूं। तो 21-22 में 25,000 का कितना परसेंट? 10% इंटू 3/12, 625, 625। तो ये लो भाई 625, 625। अब करो जरा माइनस, कितना बना? निकालो भाई। 25,000 में से 5,000 माइनस करो, पहले कितना बचा? 20। आप करो 20,000 में 625 माइनस कर दो सिर्फ, 19,375 बच्चों। क्या है बताओ इसकी? ये आई इसकी क्या बच्चों? बुक वैल्यू। कितने आई इसकी भाई? बुक वैल्यू। बच्चों समझो मैं क्या कराना चाह रहा हूं आपको, जो मशीन का एक पार्ट है, पूरी मशीन नहीं बेची मैंने 1 लाख वाली, उसका एक पार्ट बेच रहा हूं, उसकी पार्ट की कॉस्ट बताओ पहले कितनी है? तो 1 लाख का पहले बच्चों 1/4 करो, उसका कॉस्ट प्राइस मैंने 25,000 निकाला। मैंने बोला ये मशीन इन साल घिसावट हुई है भाई, 19-20 में भी, 21-22 में भी, और आपके 20-21 में, 21-22 में बच्चों इतनी वैल्यू गिरी है उसकी। तो बताओ उसकी बुक वैल्यू कितनी निकल के? उसकी बुक वैल्यू हमने निकाल ली। तो बताओ कैमरामैन कितने की बिकी हो? सेलिंग प्राइस बताओ। सेलिंग प्राइस उसका 10,000 है। कितना भाई? तो बताओ बच्चों आपकी 19,375 की मशीन कितने की बिकी भाई आपकी? सॉरी 10,000 की बिकी आपकी। तो कितना नुकसान हो गया भाई कैमरामैन जल्दी बताओ? ये हो गया 9,375 का आपको लॉस हो गया। बात समझे आप? ठीक है, 9,375 का लॉस हो गया। ओके, ये लो बच्चों। तो मैं कह रहा हूं भाई जिस साल मशीन बिकी है, इधर आओ बोर्ड पे देखो, मैं इधर आओ, मैं बोलता बच्चों क्या काम करूंगा। मैंने बोला जिस साल मशीन बिकी है 30 जून को, बताओ 2021 में, पहले क्या लगाओगे उसके ऊपर? बाय डेप्रिसिएशन। तो बताओ कितना लगाओगे? 25,000 का कितना परसेंट? 10% इंटू 3/12, बताओ कितना होगा बच्चों? 625, जो हमने अभी निकालना है। मैंने बोला भाई 30 जून को मशीन बताओ कितने की बिकी है? सर बाय बैंक। कितने की मशीन बिकी है जल्दी बताओ? ये बिकी है बच्चों, मशीन बिकी है कितने की? 10,000 की। ओके, इसके बाद बताओ बच्चों और क्या होगा? 30 जून को 2000 30 जून 2021 को बाय प्रॉफिट और लॉस, कितना का लॉस हो बताओ? ये लॉस हुआ आपको 9,375 का। तो लो बच्चों 9,375 का। अब बताओ क्या करना है? अब बची हुई मशीन पर डेप्रिसिएशन निकालना है। कौन सी मशीन है बच्चों? जो बची मशीन है, आओ जरा देखते हैं, समझो ध्यान से। तो लो बच्चों मैं कह रहा आप पहले 21 और 22 की बात करो। 21 और 22 में क्या हुआ? 30, यहां 2 मशीन है मेरे बच्चों। एक मशीन कौन से वाली है जो चलती आ रही है हमारे पास? जल्दी बताओ। एक मशीन 1,00,000 वाली है, एक मशीन 60,000 वाली है। ठीक है ना? इसका एक पार्ट बिक गया बच्चों 25, जिसकी कॉस्ट 25,000 थी। तो बच्चा कितना पार्ट बचा होगा? 75 वाली मशीन बची होगी भाई। तो ये तो बिक गई भाई, इस पे मैंने 3 महीने डिडक्शन लगा दिया, लेकिन 75 तो पूरे साल का लगाऊंगा ना बच्चों। चार्ट देखो, डायग्राम देखो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैंने बोला भाई मशीन 2 है, 1,00,000 वाली, एक 60,000 वाली। 21-22 में मैंने बोला 1,00,000 में से 25,000 वाली मशीन तो बिक गई है आपकी, और मैंने उसको डिडक्शन भी लगा दिया 3 महीने का, लेकिन 75 तो पूरे साल यूज हुई ना, इसमें मैं पूरे साल का डिडक्शन लगाऊंगा। ओके, नंबर 2, जब बच्चे मेरे पास एक मशीन और 60,000 वाली, इसके ऊपर ही पूरे साल का लगाऊंगा मैं। समरी देखो बच्चों, समरी जब तक विजुलाइज नहीं करोगे सवाल नहीं होगा आपसे। ध्यान से देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। ओके ठीक है सर। तो सर आप डेप्शन लगाना स्टार्ट करो। तो लो भाई जरा बोर्ड पे बच्चों हम डेप्शन लगाना स्टार्ट करते हैं। आओ जरा बोर्ड के ऊपर देखो, मैं ये कह रहा हूं भाई 31 मार्च 2022 को बच्चों बाय डेप्रिसिएशन, बताओ किस किस पे लेगा? सर एक तो 75,000 का लगाओ, 10% 7,500 हो गया, और एक मशीन और है बच्चों 60,000 वाली, उसके ऊपर लगाओ बच्चों कितना? 6,000 हो गया। तो बताओ कितना होता है? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13,500, 13,500 बच्चों। ये है इंपॉर्टेंट बात, ये वाली सारी इंपॉर्टेंट बात, ये वाली इंपॉर्टेंट बात, ये वाली इंपॉर्टेंट बात बच्चों। अगर मेरा बच्चा फंसेगा तो इस वाले पॉइंट फंसेगा, लेकिन साहब अगर आपने मेरी वीडियो देख ली आप नहीं फंसोगे। मेरा बच्चा नहीं फंसता पेपर के अंदर, क्योंकि वो रट्टा मार के नहीं आया। ओके, इधर देखो जरा ध्यान से, 1,37,000 में से ये सारा माइनस कर दो बच्चों, कितना बचा?
तो लो भाई, बाय बैलेंस 31 मार्च को ही बाय बैलेंस कैरी डाउन, बता कितना होगा, 1,03,500। तो मेरे पास रहा 1,37,000 टोटल, और 1,37,000 टोटल। समझ गए भाई? तो लो बच्चों, ये लो तुम्हारे लिए पूरे, मैं एक बार सवाल को यहां से दिखाता हूं। ये लो, यहां मैंने सारी बात करी, समझे कैसे कैसे सवाल के अंदर हुआ, ठीक है ना भाई? लो भाई, वर्किंग नोट ये भी देख सकते हो आप, मैंने बच्चों आपके लिए वर्किंग नोट ये बनाया, एक जो मशीन बिकी है उसका मैंने वर्किंग नोट बनाया, इसका मैंने वर्किंग नोट बनाया मेरे बच्चों। ये है सबसे बड़ी बात कि भाई 1 लाख की मशीन में से पीछे 25 वाली तो भाई चलेगी, तो बची 75 होगी, इसके ऊपर पूरे साल का ऑप्शन लगाना आपको, और 60,000 पूरे साल का लगाना। ये वाली ट्रीटमेंट मैंने कर ली भाई 25,000 वाली की, 25,000 वाली की आपको मैंने ट्रीटमेंट बता दी बच्चों। ओके, होप सो बच्चों वीडियो पसंद आए, अपने फ्रेंड के साथ में जरूर शेयर करना, ठीक है ना? चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों, ठीक है? बाय बाय।